मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। हमारा एक नया सब्जेक्ट चालू किया है ई कॉमर्स। मैंने आपको बताया था उसका इंट्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। आपको लगेगा क्यों हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पर देखो बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस सब्जेक्ट की पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री को समझना, क्योंकि अगर हिस्ट्री नहीं समझोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसका ग्रोथ कैसे हुआ और आज जिस टाइम पे हम इसे रूप में देख रहे हैं ना, वो कैसे आया। ठीक है, तो थोड़ी सी शुरू करते हैं। हिस्ट्री छोटा सा वीडियो है, बहुत अच्छा लगेगा और आपकी नॉलेज ही अपडेट करेगा। अब बात करेंगे कि ई कॉमर्स की हिस्ट्री क्या है। हम इसे 4 हिस्सों में पढ़ेंगे बच्चों। हम इसे एक टाइम स्पान से सेगमेंट कर दिए हैं। 1970s तक की क्या स्थिति थी, लेट 70s से अर्ली 80s तक की क्या स्थिति थी, 90s तक में क्या स्थिति थी और एट प्रेजेंट 2000 में क्या स्थिति चल रही है, 2021 तक की स्थिति क्या है। तो लगभग आप देखोगे 70s से शुरू करके 21 तक हम लेके आ रहे हैं और इन 50 सालों को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। 10, 10 और यहाँ पे 10 और फिर हम ले लिए 20। ठीक बात है। तो इन 50 सालों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, बहुत क्विकली बताऊंगी। 1970s की अगर हम बात करेंगे तो देखो वहां पे EFT मोड था। ध्यान दीजिए ना, EFT मोड। अब EFT मोड है क्या? वो होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से या इलेक्ट्रॉनिक मोड पे जब एक अकाउंट का फंड दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था, उसे EFT कहा गया था। और ये सबसे ज्यादा शुरू किया था बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में आपको मालूम है, हम अकाउंट से अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया करते थे, तो ये यूज किया गया था बैंकिंग इंडस्ट्री से टू एक्सचेंज द अमाउंट इंफॉर्मेशन ओवर सिक्योर्ड नेटवर्क। ठीक है, तो एक अकाउंट से एक अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए एक सिक्योर्ड नेटवर्क की सहायता से बैंकिंग सेक्टर में शुरू की गई जो सिस्टम था या जो प्रणाली थी, दैट इज EFT, राइट। ये EFT से ही हम आज ई कॉमर्स तक पहुंचेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 1970s का लेट पॉइंट अगर हम ध्यान दें, यानी और यूं मान लो कि 1970s के लेट से लेकर के 1980 के अर्ली तक का ये जो टाइम स्पान था, वो क्या कहता है? ये कहता है इसमें एक तो EDI आ गया था। अब EDI क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। अभी अमाउंट तक का ट्रांसफर हुआ करता था अकाउंट से अकाउंट में, अब डाटा का भी इंटरचेंज हो रहा है और ये होने लगा था कंपनीज के बीच में। ध्यान देना, EDI बिजनेस के बीच में, कंपनीज के बीच में होने लग गया था, डाटा का इंटरचेंज होने लग गया था। और क्या होने लगा था? अब क्रेडिट कार्ड्स की ग्रोथ भी होने लग गई थी, आइडेंटिफिकेशन भी होने लग गया था, डेवलपमेंट भी होने लग गया था। ठीक है, तो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस तक हम जो बिजनेस को ट्रांसमिट किया करते थे, उसमें क्रेडिट कार्ड्स का एक इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल होने लग गया था। अब बात करेंगे उसके अलावा ATM का रिकॉग्नाइजेशन आने लग गया था। ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स का रिकॉग्नाइजेशन होने लग गया था। ये भी एक रूप है आज ई कॉमर्स जो हम कर रहे हैं। ATM नहीं होता तो शायद हम ई कॉमर्स तक नहीं पहुंच पाते। तो हर एक स्टेप माइलस्टोन साबित हो रहा था। एक और चीज, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम भी चालू हो गया था। यानी जो हम हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे, उसमें रिजर्वेशन सिस्टम जो था, अपनी टिकट बुक कराने का और रिजर्व करवाने का जो तरीका था, वो हम इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए करने लग गए थे। तो ये 1980s के अर्ली टाइम पे ये काम शुरू हो गया था पूरे वर्ल्ड में, राइट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। ये बात समझ में आनी चाहिए। ई कॉमर्स कोई इंडिया का नहीं है। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 1990s में क्या होने लग गया था? जब ये रूप आने लग गया कि ATMs आने लग गए, रिजर्वेशन सिस्टम एयरलाइंस ने शुरू कर दिया था, क्रेडिट कार्ड्स का रिकॉग्नाइजेशन होने लग गया था, डेटा का ट्रांसफर हो रहा था अमाउंट के साथ साथ। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब।
ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, इसमें और इंटरनेट पे ये प्रोवाइड किया गया था ताकि इजी टू यूज टेक्नोलॉजी हो सके और इंफॉर्मेशन पब्लिशिंग और डिसमिनेशन हो सके। एक इंफॉर्मेशन को हम एक जगह से दूसरी जगह तक फास्टली और क्विक मोड पर पहुंचाने लग गए थे। मतलब पहले अमाउंट को ट्रांसफर किया गया अकाउंट से अकाउंट में, फिर डाटा को ट्रांसफर किया गया और अब इंफॉर्मेशन की बात आने लगेगी। ये वीडियो आपको समझाएगा कि ई कॉमर्स में किस तरह से चीजें, किस किस कंपोनेंट का मेजर रोल होता है, राइट। तो अब आगे की बात सुनो, इसमें इनोवेटिव एप्लीकेशंस भी अप्लाई होने लग गई थी। 1990s में इनोवेटिव एप्लीकेशंस भी अप्लाई होने लग गई थी और जो अलग अलग तरह की बिजनेस एक्टिविटीज है, मतलब डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं वो भी एनेबल होने लग गई थी। जिसको हम इम्पॉसिबल माना करते थे वो भी अब संभव होने लग गया था, राइट। बहुत ही चीपर मोड पे होने लग गया था। ये और एक खास बात है कि बहुत ही चीपर मोड पे होने लग गया था। तो जो एप्लीकेशंस हो रही थी उससे ई लर्निंग एक्सपीरियंसेस बढ़ने लग गए थे, ठीक बात है। ये सारा काम हुआ था 1990s में। अब जरा आओ 2000 जब शुरू हुआ, 21 सेंचुरी जब शुरू होने लग गई थी और आज 20 साल जब हो चुके हैं, वी आर लिविंग इन 2021। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ वो समझो। 2000 में क्या होने लगा, मैनी यूरोपियन एंड अमेरिकन बिजनेस कंपनीज जो थी उन्होंने अपनी सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू और www के थ्रू प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट होने लग गया था कि यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज ने अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, अब वो समय आ गया था जहां पीपल बिगिन टू एसोसिएट वर्ड ई कॉमर्स। अब लोग समझने लग गए थे, अच्छा ये है ई कॉमर्स। अब लोग उसे जोड़ने लग गए थे, एसोसिएट करने लग गए थे। तो ये टाइमिंग एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा था। आ रही बात समझ में। तो ये जब होने लग गया था तो अब लोगों को समझ में आने लग गया ये ई कॉमर्स का रूप है। और आज क्या होने लगा है, आज हम ना केवल बिजनेस कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, हम बैंकिंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने ये हिस्ट्री समझा दी है। आगे की क्लासेस में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें ई कॉमर्स की बताऊंगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलर।